गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका 6th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपका पहला चैप्टर शुरू होता है। तो बच्चों 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है बच्चों, नोइंग आवर नंबर्स में हम नंबर्स को पढ़ना सीखेंगे कि नंबर को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। आप लोगों ने जब से पढ़ना शुरू किया है स्कूल के अंदर, आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप लोगों को काउंटिंग सिखाई जाती है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक 100 तक आप पढ़ते हैं बच्चों। इसी तरीके से आज हम आपकी क्लास में ये चीज़ सीखेंगे कि अगर बाई द वे कोई नंबर ज़्यादा बड़ा हो तो हम उसे किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको मैं आज प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में समझाना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, आपका जो ये चार्ट एक आपके सामने दिख रहा है, इस चार्ट का नाम है प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से अपन इसी सहायता से नंबर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों की धीरे धीरे या बड़ी क्लास में आते हैं ऐसी क्लास में सीख जाएंगे, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप किसी नंबर को देख करके आप उसे पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बच्चों प्लेस वैल्यू चार्ट की सहायता से अपन कैसे सीखते हैं। अब देखो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या क्या चीजें दे रखी है। इधर देखो तो इधर ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे टी है या एच है या टी एच है या टी डी एच है या एल है या टी एल है या सी या पी सी है। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। बेटा देखो सबसे पहले यहाँ पे ओ लिखा है, ओ का मतलब होता है 1, 1 के बाद में टी का मतलब होता है 10, फिर एच का मतलब होता है 100, टी एच का मतलब होता है 1000, फिर टी टी एच का मतलब 10,000, फिर एल का मतलब लेख, टी एल का मतलब 10 लेख, सी का मतलब करोड़ और टी सी का मतलब 10 करोड़। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अपन पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा अपने आप ही, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, अपना आपको याद हो जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन करना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि अपन इस प्लेस वैल्यू चार्ट की सहायता से किस तरह से नंबर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए अब आप लोगों की एक मैथ्स की बुक है मेरे पास में, आप देखो बच्चों, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स, इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो बच्चों देखिए इसमें सबसे पहले सेल्फ प्रैक्टिस 1A दे रखा है, सेल्फ प्रैक्टिस 1A, इसमें पेज नंबर 9 है बेटा। ठीक है, पेज नंबर 9 पर आपकी पहली एक्सरसाइज है और मैं क्वेश्चन आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इन वर्ड फॉर्म, रीड देम अलाउड। इसमें दे रखा है बच्चों कि हमारे पास में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उन नंबर्स को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके उसमें रखना है, उसे पढ़ना है, उसे वर्ड में लिखना है। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो इसका मैं पहला क्वेश्चन बच्चों लेता हूँ। ये पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 2 3 7 5 8। अब देखो प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे काम करता है, अपन यहाँ पे पीछे से नंबर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 5, इधर लिख दिया 7, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया बेटा 2। ठीक है, देखो बच्चों किस तरह से करते हैं। देखो बेटा इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जैसे 2 लिख रखा है 2 3, अब यहाँ पर है 10,000, आपने देखा यहाँ पे कोमा भी लगा हुआ है। अब इसमें 10,000 और यहाँ पे 1000 है, इन दोनों नंबर्स को आपको पढ़ना है साथ में। ठीक है बेटा, साथ में ये क्या होता है, ये है 23। ठीक है, $23,000। ठीक है बेटा, और इसके बाद में बेटा यहाँ पे लिख रखा है 7। ठीक है, 7 के ऊपर क्या लिख रखा है, H माने बच्चों। अब इसी क्वेश्चन का अपन सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट दे रखा है 86002। ठीक है बच्चों, अपना जो करने का तरीका है क्वेश्चंस का वो यही रहेगा कि इस जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास बना रखा है, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 2 के बाद में फिर 0 0 6 8। ठीक है बेटा, अब अपन इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर क्या है 8 6, और 8 कहाँ पर है, 8 10,000 में है
और 6 है 1000 के अंदर, तो हमें इसे कंबाइनली पढ़ना पड़ेगा। ये होगा बेटा 86,000। इसके बाद में बेटा जीरो लिख रखा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बेटा जब भी जीरो आता है आप उस चीज को छोड़ दीजिए, उसे नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे फिर जीरो आ रहा है, इसको भी छोड़ दो। आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे 1 में है, तो कुछ भी नहीं पढ़ना, खाली यहाँ पे 2। 86,002 बस, ये आपका इसका सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। बेटा ये दे रखा है, इस क्वेश्चन का मैं डी पार्ट लेता हूँ और डी पार्ट का है 90 फिर कॉमा करके 018 लिख रखा है, ठीक है बच्चों। देखिए अब इस पढ़ने का तरीका हमारा वही रहेगा जैसा कि आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे 8 10,000 में 6,000 में है, आप इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। $86,000 और इसके बाद में क्या बेटा, जीरो पर h है छोड़ दो, 0 पर 10 है छोड़ दो, लास्ट में सॉरी ये पिछला वाला क्वेश्चन चल रहा था, ये तो आपको मैं करेक्ट चुका हूँ। देखो बच्चों ये है 8 यहाँ पे रख दिया, 1 यहाँ पे रख दिया, 0 यहाँ पे रख दिया, 0 यहाँ पे रख दिया और 9 यहाँ पे रख दिया, ठीक है बेटा। अब पढ़ने का यहाँ पे जो 10,000 पर 9 लिखा हुआ है और 0 पे 1000 लिखा हुआ है, हमें इसे कंबाइनली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कंबाइनली पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 90,000 अब इसके बाद में बेटा यहाँ पर 0 है परंतु वो 100 पर है, छोड़ दो, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख रखा है 10 में और 8 लिख रखा है 1 में। मैंने जैसा आपको पहले बताया था, जहाँ पर भी 10 लिखी जाती है आपको उसे कंबाइनली पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या है 18 है, यहाँ पे सीधे अपन 18 लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये आपका इसका सलूशन है। तो बच्चों मैंने आपको इसके 4 पार्ट थे, मैंने इन चारों में से आपको 3 पार्ट करवा दिए। एक जो बी वाला पार्ट है वो आप घर से करके लेके आएंगे, ठीक है बेटा। और नाउ मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ, ठीक है बेटा। बच्चों इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है बेटा। तो हमारे पास में क्या है कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो कि वर्ड्स में दे रखे हैं, ठीक है। इनको हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में। अब अपने आपके पास आएगा भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ है और एक्सपांडेड फॉर्म क्या चीज़ है, आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट अपन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट दे रखा है बेटा 14,000
700 36। देखिए बच्चों कैसे लिखना है। सबसे पहले अपन प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमें दे रखा है इसके अंदर हम लिखना शुरू करते हैं बच्चों। प्लेस वैल्यू चार्ट में पढ़ने के लिए सबसे पहले है 14,000, ठीक है। 14 मतलब 14, ठीक है ना बेटा, 1000। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि ये ग्रुप है 14,000, तो अपन यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में 7 क्या है 100, तो 100 के नीचे अपन 7 लिख देंगे। और इसके बाद में 36 मतलब 36, एक 10 में लिख देंगे 3 को और 1 में 6 लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पर लिखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बस ऐसे जैसे लिखना है 1 4 7 3 6। इसमें बेटा एक बात आपको बताता हूँ, ये 100 1 10 और 100 आता है। इसके बाद में आपको जैसे जैसे ग्रुप आते जाएंगे 100 के बाद में आपको कॉमा लगाना है। वो 10,000 के लिए होगा, 10 100 के लिए होगा, 10 करोड़ के लिए होगा, ठीक है। ऐसे दो डिजिट से आपको 3 के बाद में कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म जो है वो देखिए कैसे लिखा जाता है। एक्सपांडेड फॉर्म बच्चों कुछ भी नहीं है एक्सपांडेड फॉर्म में, देखिए। अब यहाँ पे जैसे ठीक है डिजिट को मुझे लिखना है, ठीक है। और अब आप 1 2 3 4 0 यहाँ पर लगा दीजिए, फिर प्लस लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए, 4 के बाद में 1 2 3 डिजिट है, 3 0 डबल है। इसके बाद में बेटा यहाँ पे जैसे ये है 7, ठीक है, प्लस करके 7 कर लीजिए और 7 के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो अपने तो यहाँ पर 2 0 लग जाएगा। और इसके बाद में बेटा यहाँ पे लिखना है मुझे 3 के बाद में एक डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 लग गया और इसके बाद में मैं 6 लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो आपको एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने लिख रखा है 14,736, ठीक है बेटा। ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया। इसे बनाने के बाद में 14 का मतलब क्या होता है 14,000 है ना, तो अपन एक 1 को 10,000 में 4 को 1000 में लिखेंगे। इसके बाद में बेटा ये 100 आता है, तो 100 क्या है 700, 100 के नीचे मैंने 7 लिख दिया। फिर 36 है, तो 36 का मतलब क्या होता है 36, तो जो आपका 10 के नीचे 3 लिख दिया और 1 के नीचे 6 लिख दिया, ठीक है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा बेटा, आप इसे एज इट इज 14736 लिख दीजिए और 3 डिजिट का यहाँ पर आप कॉमा लगा लीजिए। इसके बाद में आपका एक्सपांडेड फॉर्म होगा। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है बेटा, जो एक चीज लिख दीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, आगे जितने डिजिट है ना 1 2 3 4 तो 4 0 लगा दीजिए। फिर जैसे 4 लिखा प्लस करके तो यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दीजिए। फिर यहाँ 7 है 7 के आगे 2 0 लगा दीजिए। 3 है तो 3 के आगे एक डिजिट तो 1 0, 6 है तो 6 के आगे कोई 0 नहीं लगेगा। इस तरह से ये जो फॉर्म होती है ये आपकी एक्सपांडेड फॉर्म होती है, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आपको मैं बेहतर समझाने के लिए और क्वेश्चंस करवाता हूँ बच्चों। इसी का मैं आपको बी पार्ट करवाता हूँ। बी पार्ट देखिएगा, लिखा है 20,000 900 45। देखिए बच्चों ये लिख रखा है 20,000,
20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब होता है 20। तो बेटा 20 और आगे लिख रखा है 1000, तो आपको T पर 2 और 1000 पे 0। ठीक है बेटा, ये हो गया 20,000। 900 x 100 है ना, इसके नीचे अपन 9 लिख देते हैं। इसके बाद में है 45। 45 मतलब क्या होता है बेटा? 4 5। तो 4 को आप रख लीजिए 10 के नीचे और 5 को लिख दीजिए 1 के नीचे। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा लिखते हैं। बेटा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस आप इस नंबर को ऐसे लिख दीजिए। अब इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया था कि जहां पर 3 डिजिट्स आती है वहां पर आपको एक कॉमा लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब इसका अपन एक्सपांडेड फॉर्म आपको मैं बताता हूं। एक्सपांडेड फॉर्म देखिएगा, पहले मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। 2 के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 मैं 0 लगा देता हूँ। इसके बाद में अब ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे 0 करके 0 0 करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा नहीं लिखा कोई बात नहीं। ठीक है, तो आगे यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ और 9 के बाद में 2 0 में लिख देता हूँ। फिर इसके बाद में 4 के आगे 1 0 और इसके बाद में 5। इस तरीके से ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म आपका बन गया। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा देता हूं उसका। एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, आप वैसे चाहें तो 0 लिख सकते हैं। जैसे ये 2 के आगे आपने 4 डिजिट में 0 लिख दिया, तो यहाँ पर भी आप 0 कर दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। और नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आके 900 प्लस 40 प्लस 5 ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको और मैं करवा देता हूँ उसका। बच्चों एक ही क्वेश्चन है, इसका डी पार्ट हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो डी पार्ट है वो दे रखा है 55,005। बच्चों एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो बुक है इसमें ये 50 और आगे डैश करके 5 लिखा है। डैश का कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए, डैश से होने नहीं होने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये लिख रखा है 55,005। तो 50 का मतलब बच्चों क्या रहता है? 50 1000 है ना बेटा, तो अपन TTH में 5 और TH में 0 लिख देते हैं। 55,000 आगे 5 मतलब 100 भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो 5 आप C के आगे कुछ नहीं है, 1 में से 5 आप लिख दीजिए, बाकी जगह पे आप 0 0 लिख दीजिए। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। बेटा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप एज इट इज इसको लिख दीजिए। और 3 डिजिट का कॉमा लगा दीजिए। इसका एक्सपांडेड फॉर्म आप देख लीजिए। अब यहां पर आप 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4। आगे वैसे सीधे 5 लिख सकते हैं, ओके, पर आप चाहें तो इसमें 1 2 3 इस तरह से 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख सकते हैं और फिर इसके आगे 5 लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से आंसर होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने आप लोगों को ये सिखाया है, हमारे पास में कोई भी नंबर यदि वर्ड्स में होता है, हम वर्ड्स को किस तरीके से
हम उसे नंबर पे लिख सकते हैं और नंबर को किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं। और अब ये बात थी स्टैंडर्ड फॉर्म की और ये है आपका एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपकी एक्सरसाइज खत्म होने में सिर्फ एक क्वेश्चन और है। ठीक है, वो इजी क्वेश्चन है, अभी आपको मैं करवा देता हूँ। बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास में बच्चों एक की जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसमें कुछ नंबर्स है वो थोड़े कलर किए हुए हैं, तो हमें वो जो कलर किए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका मैं बी पार्ट आपको करवाता हूँ। तो इसमें देखिए 3 4 अगर बटा शुरू करता हूँ 34,650। बेटा इसमें जो 3 है ना, 3 थोड़ा आपका कलर किया हुआ है। 3 क्या किया हुआ बेटा? कलर। तो अब इसमें बेटा जो 3 है इसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो अपन इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। इसका आंसर है 3 या 3। एक मिनट मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए और 1 2 3 4 4 आप 0 यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, बस आज आपको ये एक्सरसाइज पूरी आपकी कंप्लीट होती है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, तो आपका होमवर्क में यहाँ पर लिख देता हूँ। होमवर्क में आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 1A है, 1A का आप लोगों को क्वेश्चन 1 का आई थिंक मैंने आपको उसका बी पार्ट मैंने आपको नहीं कराया था, तो इसका बी पार्ट देख लीजिएगा। और क्वेश्चन जो सेकंड है, सेकंड का मैंने आपको सी पार्ट नहीं करवाया था। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें मैं आपको खाली एक बी करवाया है। ये तो सारा एक लाइन का क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 ए सी और डी ये आप करवा लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी क्लास में आपको कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, गुड डे।